नहाय खाए के दिन, व्रत वाले दिन या फिर व्रत के पारण वाले दिन क्या आप भी शारीरिक संबंध बनाते हैं? और यदि बनाते हैं तो उनसे किस प्रकार के आपको नुकसान होंगे? कैसा आपके साथ अनिष्ट घटना घट सकती है? वह सभी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो हम देरी ना करते हुए देखते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरितालिका तीज हो या फिर करवा चौथ का व्रत हो, इनमें बार बार जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस प्रश्न का आज के इस वीडियो में हम जवाब का डिस्कशन करने वाले हैं। एक प्रश्न जो बार बार पूछा जा रहा है और अभी करवा चौथ में तो यह बहुत बार पूछा जा रहा है, क्योंकि इसमें रात में चंद्रमा को देखने के बाद, अर्घ्य देने के बाद भोजन कर लिया जाता है। ऐसे में जब करवा चौथ का व्रत हम कर लेते हैं, चंद्रमा को अर्घ्य दे देते हैं, पूजा विधियां हमारी पूर्ण हो जाती हैं और जब पारण हो जाता है तब इसके बाद क्या संबंध बनाए जा सकते हैं? पति और पत्नी दोनों संबंध बना सकते हैं। क्या शारीरिक संबंध बनाना किसी भी प्रकार का दोष निर्मित होगा या फिर बनाया जा सकता है? क्योंकि पूजा तो पूर्ण हो जाती है, पारण भी हो जाता है, तब ऐसे में क्या संबंध बनाने से किसी भी प्रकार का दोष लगता है, कोई अनिष्ट होगा या फिर हम बना सकते हैं? ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न बार बार आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं और इससे जुड़ी मेरे पास जो तमाम जानकारियां हैं वह जानकारियां आपको देने का मैं पूरा प्रयास करने वाली हूं। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। करवा चौथ का व्रत जितनी भी सुहागिन स्त्रियां होती हैं वह सभी अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए और लंबी उम्र के साथ ही उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए इस व्रत को रखती हैं। वहीं जो कुमारी कन्याएं हैं वह उत्तम वर की प्राप्ति के साथ ही यह कामना रखती हैं और इस कामना के साथ ही इस व्रत का पालन करती हैं। ऐसे में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जो है ना निषेध बताया जाता है, मना किया जाता है और इसके पीछे कई सारे कारण भी हैं। चाहे फिर वह करवा चौथ का व्रत हो, हरियाली तीज का व्रत हो, हरितालिका तीज का व्रत हो या फिर वट सावित्री व्रत हो, ऐसे तमाम तरह की बहुत सारी ऐसे पूजा पाठ होते हैं, बहुत सारे ऐसे त्योहार होते हैं जो हम सभी स्त्रियां अपने पति के लिए, उनकी सलामती के लिए रखती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में सुहागिन महिलाएं संपूर्ण श्रृंगार करती हैं और मां पार्वती भगवान शिव की पूजा अर्चना करती हैं। इसके साथ चौथ है और इस दिन गणेश जी की पूजा भी की जाती है। विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार के विघ्न दूर होते हैं और सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। माँ पार्वती अखंड सौभाग्य को बनाए रखती हैं, इसलिए माँ पार्वती भगवान शिव की भी पूजा अर्चनाएं इस दौरान की जाती हैं। इस दौरान माता करवा की पूजा अर्चना की जाती है जो सौभाग्य को देने वाली होती हैं। करवा चौथ के दिन इन सभी देवी देवताओं की हम सभी पूजा अर्चना करते हैं और उनसे आशीर्वाद की प्राप्ति करते हैं। अब इससे जुड़े हुए खासकर करवा चौथ में यह प्रश्न इसलिए आ रहे हैं क्योंकि करवा चौथ के व्रत में संध्या के समय, शाम के समय, रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण कर लिया जाता है। बहुत सारे लोग इसी तरह वट सावित्री व्रत का भी पारण कर लेते हैं। पूजा करने के बाद वह कुछ न कुछ खा लेते हैं। तो जैसा जो करते हो इसमें किसी भी प्रकार की दो राय नहीं है। जो जैसे व्रत की शुरुआत करते हैं वो तो अब बिल्कुल ही अलग सी बात है। लेकिन बात हो रही है क्या पूजा पाठ करने के बाद, क्या व्रत करने के बाद, व्रत का पालन करने के बाद संभोग किया जा सकता है, शारीरिक संबंध स्थापित किया जा सकता है, किसी भी प्रकार का दोष तो नहीं लगता है या फिर ऐसा तो नहीं है इससे किसी भी प्रकार की कोई अनिष्ट घटना तो नहीं घट सकती है। देखिए, पूजा पाठ से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं तो प्रायः मन में ना भय हो जाता है, किसी न किसी बात को लेकर के आशंका यदि मन में बन जाती है तो घटनाएं भी वैसी घटने लगती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपके मन में जिस भी बात को लेकर के भय रहता होगा या जिस भी बात को लेकर के आपके मन में डर रहता है, वैसी घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं। कहते भी है ना, मन जैसा रहता है वैसी ही चीज़ें घटित होती चली जाती हैं। इसलिए कहते हैं अपने मन को पहले तो साफ और स्वच्छ रख के किसी भी कार्य को करना चाहिए। अब बात ऐसे में चूँकि संबंध बनाने से लेकर के हैं, इस पूजा पाठ के बाद
शारीरिक संबंध बनाया जा सकता है कि नहीं, है तो यह बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, मेरा तो सुझाव है और शास्त्रों का भी ऐसा मानना है कि किसी भी पूजा पाठ को करने से और पूजा पाठ को करते समय इस तरह के विचार लाना भी बिल्कुल गलत है। यदि आप पूजा पाठ या व्रत त्योहार किसी भी भगवान का आप कर रहे हो तो एक दिन पहले से ही आपको सात्विकता धारण कर लेना पड़ता है। एक दिन पहले से ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है और यह व्रत पूर्ण होने तक चलता है। देखिए, हम सभी गृहस्थ जीवन में जीने वाले लोग हैं और गृहस्थ जीवन में जीने वाले लोगों की तपस्या साधु और सन्यासियों के द्वारा की जाने वाली तपस्या से भी ज़्यादा कठिन मानी जाती है, ज़्यादा मुश्किल मानी जाती है। देखिए दोस्तों, गृहस्थ जीवन में कई प्रकार के हमें नियमों का पालन करना पड़ता है। अब वैसे में पूजा पाठ त्योहार इत्यादि जब पड़ जाते हैं और हम इन पर्व त्योहार को रखते हैं, व्रत रखते हैं, तब हमें ब्रह्मचर्य का पालन तो करना ही पड़ता है। माना जाता है ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपके अंदर सात्विक विचारधारा का जन्म होता है। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो ईश्वर भक्ति में आपका मन रमता है, ईश्वर भक्ति में आपका दिल लगा रहता है। यदि आप किसी भी प्रकार की तामसिक भोगों में लगे रहते हैं या फिर किसी भी तरह के इस तरह के गलत विचार आपके मन में आते हैं, गलत दृश्य देखते हैं, गलत बातें सुनते हैं, तो वह सभी चीज़ें आपके मन पर नकारात्मक प्रभाव को छोड़ती है और आपके अंदर भी इस तरह के विचार उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। जैसा सुनेंगे वैसा ही आपके मन में विचार भी आएंगे। गृहस्थ जीवन में जीने वाले लोगों को वैसे भी कई सारे नियम और कायदे कानून के अनुसार चलना पड़ता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन हर पल कोई न कोई परीक्षा की घड़ी होती है, किसी न किसी प्रकार की परीक्षा होती रहती है, चलती रहती है। देखिए, पेपर में देने वाले एग्जाम तो घंटे 2 घंटे में समाप्त हो जाते हैं, पर एक स्त्री के जीवन में जितनी भी घड़ियां होती है, जितने भी क्षण होते हैं, वह सभी परीक्षा के समान माने जाते हैं। कभी भाभी के स्वरूप में, कभी माँ के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी भगनी के रूप में, कभी पत्नी के रूप में। तो ऐसी तमाम प्रकार की जीवन में एक स्त्री की परीक्षाएं तो चलती ही रहती हैं। अब वैसे में भी किसी भी पर्व त्योहार व्रत को करते समय ब्रह्मचर्य का यदि पालन ना करें तो क्या करें। देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य रूप से इसलिए बताया जाता है क्योंकि उस दौरान आप प्रभु की भक्ति में या फिर जिस भी भगवान की आप भक्ति कर रहे हो, पूर्ण रूप से आप उस भक्ति के प्रति समर्पित हो, आपके मन में किसी भी तरह की काम वासना उत्पन्न ना हो। इसलिए तामसिक भोजन को भी खाने से मना किया जाता है, तामसिक पेय पदार्थ को मना किया जाता है, तामसिक दृश्यों को देखने से मना किया जाता है। गलत प्रकार की बातों को भी सुनना या गलत प्रकार के आचरण को करते हुए देखना भी तामसिक ही कहलाता है, तामसिक व्यवहार ही कहलाता है। और उस दौरान आपके मन में भी गंदे विचार तो आते ही हैं। देखिए, गृहस्थ जीवन में किसी भी चीज़ को गंदा तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब पूजा पाठ करने का समय आता है तब आपको पूर्ण रूप से, चूँकि भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए, भगवान के प्रति पूर्ण रूप से आस्था होनी चाहिए। उस समय इस तरह के विचारों को गलत ही माना जाता है, बुरा ही माना जाता है, इसलिए इस तरह के शब्दों का मैं अभी प्रयोग कर रही हूँ। वरना इसके बिना ना तो गृहस्थ जीवन की कल्पना की जा सकती है, ना ही पति पत्नी के बीच की कल्पना की जा सकती है, ना ही सृष्टि के संचालन की कल्पना की जा सकती है। यदि ईश्वर ने सृष्टि के संचालन हेतु इस अद्भुत और पावन शारीरिक संबंध को बनाया है तो बहुत ही सोच समझकर बनाया है। सृष्टि के संचालन के लिए यह बहुत ही आवश्यक भी है, लेकिन पूजा पाठ के दौरान इस तरह की भावनाएं मन में आने से भी यह माना जाता है कि आप ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हैं, तभी आपके मन में इस तरह के विचार आ रहे हैं। अब इस प्रकार के विचारों के मन में आने से आपका व्रत पूर्ण तो नहीं हो सकता है। व्रत पूर्ण करने के लिए आपको भगवान के प्रति पूर्ण रूप से आस्था और समर्पित भाव रखना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका व्रत भी पूर्ण होता है। ऐसे में कई सारी बंदिशों को मानना भी चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारा अपना तो पर्सनल भी यह सुझाव है, शास्त्रों में भी इस बात को लेकर के बताया गया है कि कभी भी पूजा पाठ करते समय या फिर आप जब भी ईश्वर की भक्ति कर रहे हों तब इस तरह के कार्यों में लिप्त नहीं रहना चाहिए। कम से कम नहाय खाए, यानी कि व्रत जिस दिन करते हो उसके एक दिन पहले से लेकर के व्रत वाले दिन तक आपको जरूर इन नियमों का पालन करना चाहिए। इसी के लिए कहते हैं कि जब भी आप किसी भी व्रत को करने की जा रहे हों, किसी नए व्रत को भी उठाने जा रहे हों, तो सबसे पहले गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोगों को अपने पति से आज्ञा लेनी चाहिए, क्योंकि
गृहस्थ जीवन एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा धन होता है और जब तक पति आज्ञा ना दे तब तक किसी भी व्रत का शुभारंभ या व्रत नहीं उठाना चाहिए। पति की आज्ञा से उठाने वाले व्रत के अनुसार माना जाता है कि उनकी भी सहमति होती है, वह भी इस बात की मौन सहमति देते हैं कि हम दोनों ही मिलकर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और ईश्वर की भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित अपने आप को रखेंगे। इस प्रकार से किया गया व्रत जो होता है वह पूर्ण फल को देने वाला होता है। ईश्वर भी ऐसी भक्ति को स्वीकार करते हैं, क्योंकि पति और पत्नी दोनों में से कोई भी एक गलत भावना रखता है तो भी दोनों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। कहते हैं ना, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो ठीक पति और पत्नी ऐसे ही हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए अगर एक पर उसका प्रभाव पड़ेगा तो दूसरे पर ऑटोमेटिक पड़ेगा, और यदि दूसरे पर पड़ता है तो पहले वाले पर भी उसका असर दिखाई देता है। इसलिए पति की आज्ञा लिए बगैर किसी भी नए व्रत की शुरुआत ना करें, किसी भी व्रत को ना उठाएं, और व्रत यदि उठाते हों तो संपूर्ण नियमों का पालन करें और उस दौरान संबंध बनाने का मन में विचार तक भी ना लाएं। उम्मीद है आपके मन में जितने भी सवाल होंगे उन सभी सवालों को मैं जवाब दे पाई होंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।